श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 26वां अध्याय। शीर्षक है विष्णु मोहनाश, धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा के पुत्र, आप अब कृपा करके मुझे यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित कर विष्णु जी ने क्या किया और फिर वे कहाँ गए। सनत कुमार जी बोले, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा कि हे ब्रह्मादिक देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, यह मेरी सांसारिक लीला थी। अब तो ब्रह्मादिक देवताओं ने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उसकी चिता की राख में लिपटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि वह प्राकृतिक सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं के यह वृत्तांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी और सबसे परे है। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। अतः विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सभी देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने लगे। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही तीन प्रकार के तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्य गुण से गौरी, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूपा हूँ। अतएव अब आप लोग मेरी आज्ञा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वे तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। यह वाणी सुनकर देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गई और देवताओं ने प्रसन्न हो भक्ति पूर्वक अपना कार्य निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे लेकर के बो दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादिक देवताओं ने उन बीजों को ले विष्णु जी के पास गए, वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीज से धात्री, लक्ष्मी के बीज से मालती और गौरी के बीज से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जो ही उन स्त्री रूपी वाली वनस्पतियों को देखा तो वे उठ बैठे, कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक वैकुंठ को चले गए। अब वे पूर्वत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला तथा लोक परलोक में सद्गति प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 26वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।